गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं नीट के बारे में बात करूंगा। हाँ, नीट के बारे में ही बात करूंगा आज मैं आपसे, है ना। इसलिए बात करूंगा क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास में आ चुका है। मतलब आप समझ लीजिए कि कुछ ही दिन बचे हैं एग्जाम के लिए। पहले तो ये बताइए कि आपके एडमिट कार्ड आए या नहीं आए। आप लोगों के एडमिट कार्ड आना शुरू हुए कि नहीं हुए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हाँ, कई बच्चे जो है वो इस बात को लेके थोड़े से गुस्सा पाएंगे कि सर आप जो है वो एग्जाम के नीट के एक्सटेंड होने को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। देखो बेटा, है ना, मतलब मैंने जो अपने किसी वीडियो में कहा था कि कुछ एक ग्रुप होता है जो नीट को हमेशा एक्सटेंड कराने की कोशिश करता है। तो वो ग्रुप जो है वो एक जनरल चीज थी, वो किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए ये नहीं कहा गया था, क्योंकि हर साल ऐसा होता है। आप देख लो, पिछले 5-7 साल का इतिहास उठा लो, हर साल ऐसे ही होता है। पर इस साल वाकई में आसाम के अंदर जो है वो ह्यूज फ्लड आए हुए हैं, बाढ़ आई हुई है। तो कम से कम जिन स्टेट में समस्याएं हैं, जिन स्टेट में जो है बाढ़ का प्रभाव है, वहां पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो नीट का एग्जाम कम से कम उन स्टेट के लिए वो एक्सटेंड कर सकते हैं वो, ठीक है। पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि उड़ीसा में एक बार हुआ था, तो उनका एग्जाम बाद में जो है 1 महीने बाद उनका एग्जाम लिया गया। तो गवर्नमेंट को उस बारे में सोचना चाहिए, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन के। लेकिन इन जनरल बाकी सभी लोगों के लिए नीट एक्सटेंड होगा तो वो प्रॉब्लमेटिक ही होता है, क्योंकि वो भी जब एक्सटेंड होता है ना तो उससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता है ना। मतलब मेरा ऐसा व्यक्तिगत विचार है। देखो, आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे बिल्कुल सही हो सकते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पर आप क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ओपन मंच में है ना बेटा। तो आप इसका सहमत होना, असहमत होना, वो आपके लिए आपको उसकी पूर्ण आजादी है, ठीक है। पर मेरा मानना यह है कि एग्जाम जब डेट आगे बढ़ती है ना, तो साल भर से जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, वो बच्चे बहुत लास्ट मिनट पर डिस्करेज होने लगते हैं। परफॉर्मेंस ऊपर पीक जाके फिर नीचे की तरफ आने लगता है। ऐसा मैंने पिछले 1-2 साल में मैंने महसूस किया इस चीज को, ठीक है। खैर, अब देखो यार, है ना, मेरे और आपके बोलने से कुछ होता नहीं। जो करना है वो गवर्नमेंट ने करना है कि इसे क्या करना है, ठीक है। तो यदि आपके एडमिट कार्ड आ गए तो सब कुछ ठीक ठाक है कि एग्जाम टाइम पे होगा। यदि एडमिट कार्ड डिले हो रहे हैं तो इसका मतलब है गवर्नमेंट जो है वो लास्ट मिनट पे एग्जाम को 1 या 2 वीक के लिए एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है ना। मतलब अब ये डिपेंड, मैंने फिर कहा ना कि जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका डिसीजन लेने का एबिलिटी एकदम फास्ट खट से डिसीजन ले लेते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। मतलब वो ज्यादा कैलकुलेट नहीं करते कि इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, टाइप से वो अपना दिमाग लगाते हैं। तो वो वही जाने। अब मैं जो आपसे बात कहने वाला हूं वो ये है कि नीट के एग्जाम की तैयारी के दौरान इस समय पर, जब आपका एग्जाम 15 दिन बचा हो, उस समय पे एक अजीब तरह की बेचैनी होती है, घबराहट होती है। लगता है कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, या पढ़ना चाहते हैं पर समझ नहीं आ रहा कि कैसे पढ़े, क्या पढ़े। तो मैं क्लियर कर दूं आपसे कि इस समय आपको अपने पूरे दिन को 2 हिस्सों में बांटना है, पढ़ने वाले आवर्स को। दिन का मतलब मैं पढ़ने वाले आवर्स की बात कर रहा हूं। और इस समय पढ़ने के अलावा कोई दूसरा काम करना नहीं है, आपको पढ़ना है, सोना है, खाना है और 15-20 मिनट, आधा घंटा वॉक कर लेना है, ठीक है, ताकि हेल्दी रहे आप। बाहर का मत खाइए, बीमार पड़ सकते हैं। खुला मत खाइए, मक्खियों से, मच्छर से बचकर रहिए। डेंगू भी चल रहा है इस समय कई जगह पर, है ना। पानी इकट्ठा होता है, मॉस्किटो पनपते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें, मलेरिया भी चल रहा है ना। तो थोड़ा सा अपने सेहत का ध्यान रखिए, मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल कीजिए, है ना। जो छोटी छोटी बातें कोई बताता नहीं है, जनरली यूट्यूब में वो बता रहा हूँ कि मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल कीजिए ना। अपना कछुआ छाप अगरबत्ती जो आती है, मॉस्किटो कॉइल हुआ, और जो मॉस्किटो रिपेलेंट हुए, उनका यूज कीजिए, है ना। दूसरा ये है कि इस समय आपको अपने पढ़ने के आवर्स को 2 हिस्सों में बांट लेना चाहिए। पहले आवर्स में आपको क्या करना चाहिए बेटा, एमसीक्यू लगाना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो साल भर से पढ़ते चले आ रहे हैं और अब इस समय में जो है उनको लग रहा है कि अब क्या करें, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर डिसाइड करके, भाई 3-3 चैप्टर डिसाइड करके, या जो टेस्ट होने वाला उसके अकॉर्डिंग तैयारी करके, क्योंकि अभी तो फुल सिलेबस टेस्ट होने बायोमेंटर्स में। तो आप अपने चैप्टर को डिसाइड कीजिए। बायोमेंटर्स के टेस्ट को आपको देना है, पूरी तैयारी के साथ देना है। आपको कितना रिकॉल कर पाते हो वो देखने के लिए आपको देना है। लेकिन आपका अपना शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि आपने कहा कि हमने आज 8 बजे को 3 चैप्टर में, 3 चैप्टर में फिजिक्स में रिवाइज करूंगा, 3 केमिस्ट्री में और 4 बायो में रिवाइज करूंगा। तो पहले एक काम करो, सबसे पहले ना आधा दिन सिर्फ एमसीक्यू लगाओ। पुराने डीपीएस हो गए, पुराने पेपर्स हो गए अपने, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, पेपर्स हो गए अपने, डीपीएस हो गए, क्लास में जो आपको क्वेश्चन दिए गए, जो पुराने टेस्ट पेपर जो बायोमेंटर्स के लिए गए, वो सारा कुछ लगाइए पहले, ठीक है। और उसमें हर एक, जैसे मान लो 100 एमसीक्यू का सेट लगाया आपने, 200 एमसीक्यू लगाया आपने, उसके बाद लिखिए कि कितने गलत हुए आपसे। मान लो 40 गलत हुए आपसे, 30 गलत हुए आपसे, 20 गलत आपसे हुए, ठीक है। तो उन गलत एमसीक्यू को ध्यान में रखते हुए सेकंड हाफ में फिर थ्योरी पढ़ी,
उन्हीं चैप्टर्स की। अब जब थ्योरी पढ़ने जाओगे तो जो गलत एमसीक्यू किया आपने उसका रेफरेंस लेके देखो थ्योरी को। पहले थ्योरी पूरा पढ़ो एक बार, पढ़ते पढ़ते आप देखो कि मैंने एक क्वेश्चन गलत किया था माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, मैंने एक क्वेश्चन गलत किया था, तो मैं इनर मेम्ब्रेन को ध्यान से पढ़ लेता हूं। मेरे पास कल या परसों 2-3 बच्चों के फोन आए, सबकी सेम प्रॉब्लम थी कि सर हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं टेस्ट में हम 480 नंबर पे 520 नंबर पर रुक कर रह गए हैं। तो क्यों नहीं बढ़ रहे नंबर टेस्ट में? क्योंकि आप हर बार सेम टाइप की गलती कर आ रहे हैं। पेपर का लेवल सेम टाइप का होता है और सेम टाइप की गलती करके आप आ रहे हैं। हर बार आप सेम टाइप का मिस्टेक कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि नंबर नीचे जो है बढ़ेगा ही नहीं, आपका नंबर वही रह जाएगा आपका नंबर। तो आपको उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको पहले गलती को पहचानना पड़ेगा, गलती को फिर फोकस करना पड़ेगा कि गलती कहां हो रही है, और उस गलती को फिर आपको ठीक करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो टेस्ट इसलिए नहीं होता है कि आप में से कई लोगों की गलतफहमी यही कि टेस्ट इसलिए होता है कि टेस्ट से सीधा क्वेश्चन एग्जाम में जाएगा। नहीं, टेस्ट इसलिए होता है कि टेस्ट में जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो टेस्ट में गलती करोगे तो उस गलती को करके तुम सुधार लोगे, तो एग्जाम में गलती कर नहीं आओगे। जो बच्चे टेस्ट मिस कर रहे हैं वो इस बात को नहीं जानते हैं कि वो सीधा एग्जाम में गलती करके आएंगे। मेरे बच्चे जो सीरियसली टेस्ट दे रहे हैं उन्हें मालूम है कि वो जो गलती करना है बेटा, अभी अपने सिस्टम में अंदर गलती कर दो, तुम अपने पेपर में यहां गलती कर दो, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन उस गलती से सीखो, सबक लो उस गलती से। यदि उस गलती से सबक नहीं लोगे तो कोई फायदा नहीं टेस्ट देने का, कोई फायदा नहीं एमसीक्यू लगाने का। भाई आप लोगों से कई लोगों के दिमाग में ये बैठा है कि एमसीक्यू लगाएंगे तो सीधा उठकर एग्जाम में जाएगा। अरे भाई सीधा आता है, मानता हूं मैं आता है, लेकिन वो हमारा पर्पस ही नहीं है। हमारा पर्पस ये कि पानी में उतरकर तैरना सीखना है, ताकि कभी नाव पलट जाए तो हम तैर कर बाहर तो निकल जाए। तो वो तैरना सीखने के लिए जरूरी है कि पानी में उतरे आप, हाथ पैर मारे आप। हो सकता है शुरू में इतना अच्छा नहीं तैर पाएंगे आप, पर धीमे धीमे तैरना सीख जाएंगे आप। वैसे ही होते हैं एमसीक्यू लगाने में कि आपको बता दो, जब मेरा एग्जाम होता है, आज भी मेरा एग्जाम होता है, कभी मान लो मैंने डायबिटीज का एक फेलोशिप का एग्जाम दिया था, पढ़ना पड़ा उसके लिए बहुत सारा हट के, एमसीक्यू है, तो मैंने खूब सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस किए मैंने, ठीक है, प्रैक्टिस किए, और प्रैक्टिस कर जो है वो जब एग्जाम देने गए तो लगा कि हाँ मिलते जुलते एमसीक्यू है, ठीक है। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। आज भी जो है मुझे लगता है कि मान लो कोई बुक की मैं जब थ्योरी पढ़ता हूँ, सच बता रहा हूँ, किसी बुक की मान लो मैंने थ्योरी पढ़ी, 300 पेज की थ्योरी पढ़ी मैंने, उसकी मान लो पूरी बुक पढ़ डाली मान लो, है ना, और उसे पढ़ने के बाद मैंने एमसीक्यू लगाया ना, तो मैं उन एमसीक्यू में कई क्वेश्चन गलत कर देता हूं। मैं अपने डायबिटीज की फील्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है, बायो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डायबिटीज की फील्ड की बात कर रहा हूं। हम लोगों के भी एग्जाम होते हैं। अभी इससे मैंने नॉर्वे के अंदर एक फेलोशिप होता है, एक अमेरिका में होता है, उसके लिए मैंने दोबारा अप्लाई किया। 2019 में मैंने अप्लाई किया था, तब एक्सेप्ट हो गया था वो, है ना, लेकिन उसके बाद फिर वो कोविड आ गया तो फिर वो कैंसिल हो गया, तो दोबारा भी मैंने अप्लाई किया उसके लिए। तो पढ़ना पड़ता है। जो आंखों के नीचे काले काले हो गए, ये पूरे ऐसे मेरे हो गए, है ना, ये पॉकेट टाइप, ये सब कम नींद की वजह से हो गया है। मेरी वाइफ मुझसे बोलती है कि तुम थोड़ा सोया भी करो, 4-5 घंटे से ऊपर नहीं सोते हो, है ना, थोड़ा सोना भी चाहिए ना। तो क्या करें, वक्त ही उतना होता है, तो उसको मैनेज करना है किसी तरीके से, ठीक है। तो व्हाटएवर के, अब मेरा पॉइंट ये है कि जब मैं एमसीक्यू लगाने के बाद थ्योरी पढ़ता हूं ना, तो मुझे ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि मुझे मालूम चल जाता है कि यार कि ये ऐसा पूछा था उस समय उस क्वेश्चन में, और इसका उत्तर यहां से मिला है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, पहले मतलब मेरा पढ़ने का तरीका है, पहले एक बार थ्योरी को मैं जल्दी पूरा देखता हूं, फिर मैं एमसीक्यू लगाता हूं, फिर उस थ्योरी को दोबारा देखता हूं एक बार में, और फिर वो एमसीक्यू में जो गलतियां किया उनको मैं ढूंढ के वो उसको फिक्स करता हूं कि अगली बार ये गलती मुझसे नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम थ्योरी को एक बार देख लिए, क्योंकि साल भर तो आप पढ़े ही हो बेटा थ्योरी आप, ठीक है। उसके बाद आप एमसीक्यू जब आप दोबारा लगाओगे लास्ट मिनट में, कई 100 एमसीक्यू आप लगाओगे, तो उसमें आपकी गलतियां होंगी, गलती को फिक्स करो, क्योंकि वही एग्जाम में गलती करके आने वाले हैं, ठीक है। जब मेरा नीट का एग्जाम था तो मेरे पास एक किताब थी उस समय, बायोलॉजी की, राजहंस की बुक थी, राजहंस की बायोलॉजी की बुक चला करती थी, मेरठ का पब्लिकेशन था एक पहले। उसमें सेल साइटोलॉजी में 700 क्वेश्चन थे, जेनेटिक्स में 1000 क्वेश्चन थे उसमें, है ना, 1100 क्वेश्चन उसमें जो एनिमल किंगडम में थे। तो मेरा टाइम पास यही था, खाना खाया, आप फ्री बैठे, टीवी चल रहा है, मान लो कभी थोड़ा टाइम मिला, घर पर बैठे तो किताब ले ली, किताब लेके बातें करते करते अपना क्वेश्चन देख रहे हैं, टिक लगाते जा रहे हैं कि क्या है, इसके बाद में चेक कर रहे हैं उसको। मतलब मैंने पूरा डूब गया था, मेरा सोना उठना बैठना सब सारे काम में कहीं ना कहीं नीट इन्वॉल्व था, अपना उस समय का पीएमटी इन्वॉल्व था। आपको भी अगले 15 दिन मशीन समझ कर व्यवहार करना है आपको। और याद रखो, मैंने कहा ना आपसे, मशीन कब अच्छा काम करेगी, जब वो हेल्दी रहेगी, है ना,
हालांकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ आपको 7 से 8 घंटा सोना चाहिए, पर खुद नहीं सो पा रहा हूँ तो अभी बोलने में मुझे थोड़ा गिल्टी लग रहा है, लेकिन तब भी बोलूंगा कि आपको 7 से 8 घंटा सोना चाहिए। मेरे साथ क्या है, मैं मल्टी टास्क कर रहा हूँ एक साथ, इसलिए मेरे कुछ मुझे कुछ पेशेंट भी देखने पड़ते हैं, मुझे आप जो अपना नीट वाला काम है बायोमेंटर्स का काम वो भी करना पड़ता है, और अभी फिलहाल मैंने एक हेडेक और लेने का सोचा है, तो मैंने सोचा कि वही एक फेलोशिप जो है वो ऑब्जर्वरशिप के लिए अप्लाई करता हूँ, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे जो इंसुलिन पंप और जो रोबोटिक्स इंसुलिन जो डायबिटीज के अंदर आ रहा है उसको मैं सीख पाऊँ। मैं आजकल जो है वो आने वाले समय में जो है वो आर्टिफिशियल पैंक्रियाज जो है वो भी अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में, तो उसके लिए ट्रेनिंग वाले डॉक्टर होना चाहिए इंडिया के अंदर, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि मुझे मौका मिले उसके लिए। पॉइंट इज दैट कि आपको आखिरी मिनट रिवीजन में आपको एक बिल्कुल इफेक्टिव प्लान तैयार करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने दिन का आधा हिस्सा एमसीक्यू लगाने के लिए रखिए, बस आपको कुछ नहीं करना। और ये जो ना, मतलब मैंने कहा ना कि यदि मेरा भी वीडियो आता है जिस वीडियो पर आपको क्वेश्चन में बता रहा हूँ, कुछ करा रहा हूँ ना, तो वो उसकी जरूरत नहीं, तो मत देखो उसको। तुम्हारा सेल्फ टाइम करना यूज करना ज्यादा जरूरी है कि किसी के वीडियो देखने का, क्योंकि कोई भी जादू नहीं करेगा भाई, लास्ट में कोई यूट्यूब से जादू फेंक के नहीं मार देगा तुमको उठ के, या ऐप से। आप अपने ऐप में जाके अपने क्वेश्चन लगाइए, आपके ऐप का इस्तेमाल कीजिए, ऐप के पुराने डीपीएस को रिवाइज कीजिए आप, ठीक है ना। फिर आप जो है वो पुराने टेस्ट को रिवाइज कीजिए, सारे जितने पुराने टेस्ट हैं उनको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए आप, ठीक है। आपके पास बुक है, नोट्स है, बुकलेट है, डीपीएस के प्रिंट आउट है, उनको लगाइए फिर आप, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि पहला आधा दिन आपका एमसीक्यू में जाना चाहिए, उसके बाद आधा दिन जाना चाहिए उस थ्योरी को पढ़ने में जहां जहां एमसीक्यू में आपने गलती की है वो पूरा थ्योरी रिवाइज करो, जहां गलती हुई उस पोर्शन को ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। ऐसे होगा रिवीजन, ठीक है। तो अगले 15 डेज जो है उनको ऐसे बांट लो पूरा, कि कैसे हमें ये पूरा कोर्स को एक बार समअप फिर से कर देना है, ठीक है। किसी के भरोसे मत रहना कोई आएगा 4 घंटे 6 घंटे में कुछ करा जाएगा, तुम अपने भरोसे रहना, क्योंकि जो अपने भरोसे रहते हैं ना उनकी भगवान ही मदद करता है, ठीक है। याद रखो, मतलब मैं आपको तरीका बतला रहा हूं कि इस समय क्योंकि जो भी बच्चा एग्जाम में निकलता है वो बायोमेंटर से पिछले 5 साल में 11,000 से अधिक बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, एमबीबीएस में गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। तो बहुत बड़ा सारा बच्चा निकला, सारे बच्चों ने सेम चीज बताई उन्होंने कि भाई कि हमको सर आखिरी में जो है वो हमने खूब एमसीक्यू लगाए और जो है उनसे गलती जहाँ जो हुई तो उसके बाद थ्योरी को रिवाइज किया, जहां गलती थी उन हिस्सों को ध्यान से पढ़ा हमने, तो अगली बार वो गलती नहीं की हमने, अगली बार हमने वो गलती करने से रुक गया, तो अगली बार गलती नहीं की हमने। तो बजाय किसी टेस्ट के या बजाय किसी एक चैप्टर पर फोकस करने के बजाय पूरे एग्जाम पर फोकस कीजिए, अपने खुद के एमसीक्यू आप मांगर से लेके आपको हर चैप्टर के 200-250 एमसीक्यू रिवाइज करने हैं आपको, वैरायटी ऑफ टाइप के, ठीक है। हमने बहुत साल भर टेस्ट लिए हैं आपके, साल भर डीपीएस कराया हमने, हजारों क्वेश्चन किए हुए बेटा हमने, ठीक है। आप रिवाइज कीजिए, आप क्रैश कोर्स में दिए हुए हैं हमने, अभी कॉन्कर सीरीज में भी डीपीएस जा रहे हैं आपको बस लगाते जाना, करते जाना आपको, ठीक है। मैंने कहा ना कि अभी इस समय वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, जहां जरूरत पड़े वहीं वीडियो देखिए, इस समय जरूरत है पढ़ने की, ठीक है ना बेटा, है ना। बाकी सब लोग बोलते हैं आके मेरा वीडियो देखो, मेरा वीडियो देखो, मैं उल्टा बोलता हूं कि तुमको सेल्फ स्टडी करना चाहिए। अभी तुमको जो कंटेंट बायोमेंटर्स ने प्रोवाइड किया उसको देखो बेटा, जो तुम्हारे पास बुक है उसको रिकॉल करो, कि तुम्हारा रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई दूसरी चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो आज मैंने बहुत लोगों की शिकायत दूर की, सर आप नीट के बारे में बात करो, आज मैंने नीट के बारे में बात की, कल हम किसी स्टोरी पर बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं बेटा कल, बाय बाय।